कौम कितने भी तरक्की का दावा कर ले, कभी भी इन रास्तों से हट करके कोई दावा कबूल नहीं हो सकता। जिस रास्ते को अल्लाह रसूल ने हमवार किया हो, जिन रास्तों को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए रखा गया हो, उन रास्तों से दुनिया कभी हट करके कामयाबी का दावा नहीं कर सकती। वक्त की चमक और बहुत सारी चीजें करवटें बदलती रहेगी और इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती रहेगी, लेकिन जहां से इंसानों के कामयाबी की तारीख लिखी जाती है, पूरी दुनिया में वाहिद मजहब मजहब इस्लाम है। सच्चा मजहब, आलमगीर मजहब, इनकलाबी मजहब मजहब इस्लाम है, जिसमें सिर्फ हाफिज मौलाना नहीं बनाया जाता है, बल्कि मजहब इस्लाम में जानवरों की सफों में शामिल हुए लोगों को इंसान ही नहीं अशरफुल मखलूकात का लक़ब दे करके जन्नत की सनदें जिस मजहब में दे दी जाती हो, उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। हम लाखों दावे कर ले, आज तक दुनिया में कभी बिल्डिंगों और तिजोरियों से तरक्की न हो सकी। अगर उसी का नाम तरक्की होता तो फिर खंडरात में ये चीजें तब्दील न होती साहब। अगर उसी का नाम तरक्की होता तो ये चीजें वीरानों में तब्दील न होती। मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। आज उन सड़े हुए पटरों से जा करके पूछो, तुमने कभी यहाँ पर हसीनों को देखा था? कभी ऐसे लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं जिनके कुव्वतो ताकत के चर्चे दुनिया में हुआ करते थे, लेकिन आज बिखरी हुई हड्डियां उनकी बेबसी की दास्तानें बयान कर रही हैं। अगर कोई कतरे नापाक से उठा करके अशरफुल मखलूकात का ताज पहनाने तक और वहां से उठा करके अंबियाए किराम की उम्मतों में भी बुलंद दर्जा अता करके सर बुलंदी का नारा अगर कोई देता है तो इस दुनिया में सिर्फ मजहब इस्लाम है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया के और बहुत सारे अकायद हैं जिनकी नशो नुमाई के लिए इंसानों का सहारा लिया गया। वाहिद मजहब मजहब इस्लाम है जिसकी तरवीज और इशाअत के लिए रब ने अपने महबूब का इंतखाब फरमाया है। इमामुल अंबिया की जात का इंतखाब फरमाया गया, मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात का इंतखाब फरमाया गया। हम वो नहीं है साहब कि जिन्हें ख्वाबो ख्याल में रख करके टाल दिया जाए, बल्कि बद्र के कलेजे पर मुस्तफा जाने रहमत के गरम आंसुओं के कतरात और उठे हुए हाथ और दर्द दिल के साथ निकली हुई सदाओं में जिसके लिए हिफाजत की दुआ नबी ने की है, हम उस उम्मत में मौजूद है कि जिसकी हिफाजत के लिए एक वक्त का मामला नहीं है, बल्कि सुबह कयामत तक के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने इस उम्मत की हिफाजत की दुआएं की हुई है। और आज भी उनके करम की छतरियां हमारे सरों पर मौजूद है। शर्त यह है कि हम उनकी सदाओं पर लब्बैक कहकर एक ही सफ में खड़े हो जाएं, तो हमें कोई माई कलाल दुनिया में नजर नहीं लगा सकता है साहब। क्योंकि जिंदगी अगर कोई इस दुनिया में दे सकता है तो वो मजहब इस्लाम है। इज्जत कोई दे सकता है तो मजहब इस्लाम है। सरबलंदी कोई दे सकता है तो वो मजहब इस्लाम है। अगर कोई इस दुनिया में इम्तियाजी शान अता कर सकता है तो उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि इसे
थाल में हलवा रख करके परवरिश नहीं दी गई साहब, बल्कि 70 शहीदों के खून की सुर्खियां जिसमें शामिल हो उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। हजरत अमीर हमजा के जिगर का दर्द जिसमें शामिल कर दिया गया हो वो मजहब इस्लाम है। जहाँ पर सहाबा की बेलौस कुर्बानियों के शगुफे खिलते हो उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। जहाँ पर वीरे करबला नेज़े पर बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहे हो और कुरान की सदाएं बुलंद कर रहे हो, ऐसे जिंदो जावेद मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। जिसे सींचा है खातूने जन्नत के जिगर के टुकड़े ने, जिसे सींचा है मुस्तफा जाने रहमत के मुकद्दस नवासे ने, जिसे परवरिश दी है फातह खैबर की शुजाअत व बहादुरी ने। इसलिए हम और आप कभी भी बुझे चिरागों के साथ नहीं रहे हैं। रोशन चिराग रोज़े अव्वल से हमारे साथ कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। क्योंकि दास्ताने हुर्रियत जहाँ मिलती हो उसे कौमे मुस्लिम कहा जाता है। जहाँ इंसानियत के पैगाम के कतरों छींटों को अता किया जाता हो उसे कौमे मुस्लिम कहा जाता है। जहाँ पर बहन को बहन के मकाम, बहन को बहन का मकाम दे दिया जाए, बेटी को बेटी का मकाम दे दिया जाए, माँ को माँ का मकाम दे दिया जाए, वो मजहब इस्लाम है। और मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की मुकद्दस खुशबुओं को लेकर चलने वाली कौम को कौमे मुस्लिम कहा जाता है साहब। हमारी पहचान चंद लुच्चे लफंगों से न की जाए, हमारी पहचान शराब के भट्टियों पर बैठ करके अपनी इज्जतों को नीलाम करने वालों से न की जाए। हमारी पहचान जुए और ताश के अड्डों पर बैठ करके अपनी बेगैरती का सबूत देने वालों से न की जाए। क्योंकि कौमे मुस्लिम की जिस भी दौर में पहचान की जाएगी, जब इसकी मारिफत के लिए जुमले बोले जाएंगे तो ये वो कौम है जिसके सिद्दीक की सदाकत मौजूद है, ये वो कौम है जिसमें उमर की अदालत मौजूद है, ये वो कौम है जिसमें उस्मा की सखावत मौजूद है, ये वो कौम है जिसमें फातह खैबर की शुजाअत मौजूद है, ये वो कौम है जिसमें सब्रे हुसैन भी है, इस्तिक़लाले हुसैन भी है, अज़्मे हुसैन भी है। जहाँ दास्ताने बद्र से लेकर के करबला तक की खुशबुएं मौजूद हो उस कौम का नाम कौमे मुस्लिम है साहब। इसलिए हमें पहचानने की कोशिश की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठ के सुनो। एक उसूल याद रखें, एक उसूल याद रखें। वाह, हमें इस दुनिया में खौफ के साथ जीने का हुक्म है साहब। हर दौर में, हर वक्त, हर लम्हा हमें डरे रहने का हुक्म है। हर दौर में, हर लम्हा हमें खौफ के साथ जीने का हुक्म है। हम कभी भी बेखौफ नहीं हो सकते। हमें डरे सहमे रहने की जरूरत है। हमें खौफ के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म है। लेकिन वो खौफ किसका है? वो खौफ किसका है साहब? वो खौफ बाप का नहीं, भाई का नहीं, वो खौफ बिरादरी का नहीं, कौम का नहीं, वो कौम बस्ती वालों का नहीं, मुल्क वालों का नहीं, बल्कि खुदा के खौफ के साथ तुम्हें जीने का हर लम्हा, हर दौर में, हर वक्त हुक्म है। अगर इस खौफ का हक हमने इस जमीन पर अदा कर दिया तो याद रखो, बंदा बेखौफ होता नहीं है, बंदे को बेखौफ कर दिया जाता है। बंदा बेखौफ होता नहीं, उसे बेखौफ कर दिया जाता है। अपनी मर्जी से जो बेखौफ होगा वो फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद के लिस्ट में शामिल होगा, और जिसे बेखौफ कर दिया जाएगा वो ला खौफुन की फहरिस्त में कुदरत की
होगा। तो जो अपनी तरफ से बेखौफ हुए उन्हें खौफ और डर उनके कलेजों में बिठा दिया गया, लेकिन जो रब की तरफ से बेखौफ हुए उन्होंने कटोरे में सागर समेट करके 90 लाख लोगों को दीन का कलमा अता करके बता दिया कि जब बेखौफी कुदरत की तरफ से अता होती है तो फिर 50 राजाओं की ताकतों के बीच में खड़े होकर भी मोइनुद्दीन अजमेरी मुस्कुराता है, फिर कोई बाल भी बेगा नहीं कर सकता है। इसलिए तुम्हें अपनी मर्जी से बेखौफ होने की जरूरत नहीं है, तुम अपने रब के खौफ का हक अदा कर दो, फिर उसकी निगाहें करम उठेगी, कुदरत की निगाह तुम पर पड़ेगी। वो तुमको कब बेखौफ कर दे इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हमने अपनी मर्जी से बेखौफ होना चाहा। देखो, बेखौफ होने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है दुनियावी एतबार से। दुनियावी एतबार से बेखौफ होने की कई वजह है, कई चीजें मौजूद हैं। जैसे आदमी कब बेखौफ होगा दुनियावी एतबार से? एक से अनेक हो जाए। और आसान करें, तादाद हो जाए। मतलब अकेला था, कई एक हो गए, तो अब बेखौफ हो जाएगा दुनियावी एतबार से। या बेखौफ कैसे होगा कि भले ही अकेला हो लेकिन उसके पास ऐसा हथियार मौजूद हो जिसके जरिए से वो कई को खौफ ज़दा कर सकता हो, तब वो बेखौफ हो जाएगा। तो एक है तादाद। गौर कीजिएगा हजरत कारी मुजीब साहब, हाँ, हम तकरीर कर रहे हैं इंशाअल्लाह, अभी तकरीर हम कर रहे हैं, ये कुछ बाउंड्रीज है। किस बुनियाद पर हम बेखौफ हो सकते हैं अपनी तबीयत से दुनियावी एतबार से? या तो तादाद ज्यादा हो जाए, या तो कोई सामान्य हर्बोजर्ब कह लीजिए, ज्यादा ओपन मान लीजिए तो सामान्य हर्बोजर्ब ज्यादा हो जाए, तब बेखौफ हो सकते हैं। या तो दौलत बहुत कसरत से हो जाए, तब बेखौफ हो सकते हैं। तादाद सामान्य हर्बोजर्ब, दौलत, तो आदमी बेखौफ हो जाएगा अपने एतबार से। लेकिन इस्लाम ने इन तीनों चीजों को माइनस कर दिया। दीन ने इन तीनों चीजों को माइनस कर दिया। तादाद 313, सामान्य हर्बोजर्ब 0, 6 जन है, 8 तलवारें, 2 घोड़े। सामान्य हर्बोजर्ब 0, तादाद 0। मानो जर का मामला 40-40 रोज तक चूल्हे में आग जलने की नौबत नहीं, पेट पर पत्थर। तो दौलत 0, असलहे 0, तादाद 0। उसके बाद मक्का से आई हुई सुपर पावर ताकत को जूतियों तले रौंद करके मजहब का झंडा लहरा करके दुनिया को बता दिया, कभी इन 3 चीजों पर भरोसा न करना, बदर वालों का सजदा रखना, कभी तुम्हें कोई चुरा नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दुनिया में जो इस वक्त कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, इस वक्त जो कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, उन्होंने अलग एक पॉलिसी अख्तियार की और ये सोचा कि वो सब प्राचीन कथाएं थी,
सब कहानी किस्सा का मामला था, वो निकल गया, वो उनका मामला था। लेकिन हम तो भाई तादाद हमको चाहिए, हम तादाद पर भरोसा करेंगे। तो वो भी दे दिया, तादाद पर भरोसा करेंगे, दे दिया कि नहीं दे दिया। 1,80,00,000,000 तादाद मिली कि नहीं मिली। इतनी तादाद कभी सहाबा की नहीं थी, इतनी तादाद कभी सहाबा की नहीं थी। 1,80,00,000,000 सामान्य हर्बो ज़र्ब का मामला तो दीगर और ममालिक जितने हैं, ऐसी ताकतें मौजूद हैं कि दुनिया सुनकर हैरान हो जाए। वो भी वाफर दे दिया कुदरत ने, वो भी वाफर दिया, तादाद भी वाफर दिया, सामान्य हर्बो ज़र्ब भी वाफर दिया। दौलतों का मामला ऐसा हुआ कि सोने की जहाजों पर सफर करने लगे, सोने की जहाजों पर सफर करने लगे। ऐसी दौलतें भी इस कौम को मिल गई, तादाद भी नंबर 1 की, सामान्य हर्बो ज़र्ब भी नंबर 1 की, दौलतें भी नंबर 1 की। ये सारी चीजें जिसके लिए ये समझ रहे थे कि इसी से कामयाबी मिल सकती है, ये तीनों चीजें दे दी। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को ये जलील होने से बचा नहीं पाए, उसके बाद भी ये जिल्लतों से अपने आप को निकाल नहीं पाए। दौलतें नंबर 1 पर, उसके बाद भी जलील, ताकतें नंबर 1 पर, उसके बाद भी जलील, सामान्य हर्बो ज़र्ब नंबर 1 पर, उसके बाद भी जलील। अरे यारा वहां 0 था, रब ने इज्जत दे दी। यहाँ 1,80,00,000,000 के बाद भी जिल्लतें कदम छोड़ने का नाम नहीं लेती। वजह क्या है तो सुनो, वहां असलहे नहीं थे, यहाँ है। वहां तादाद नहीं थी, यहाँ है। वहां मालो दौलत 0, यहाँ मुकम्मल मौजूद। तो वहां तादाद 0, असलहा 0, दौलत 0, यहाँ तीनों मौजूद। लेकिन एक चीज जो कामयाबी उन्हें मिली तो किस बुनियाद पर मिली तो सुनो, वहां सजदा था, यहाँ सजदा नहीं। वहां तिलावत थी, यहाँ तिलावत नहीं। वहां कुरान के हुफ़ाज़ कसरत से, यहाँ ना के बराबर। वहां पाबंदी शरई कानून के पाबंद, यहाँ ना के बराबर। वहां कोई शराबी नहीं, वहां कोई जुआरी नहीं, वहां कोई जानी नहीं। यहाँ ये सारी मर्ज़ें और बीमारियां मौजूद। तो सुनो, अगर हम और आप ये सोचते हैं कि लंबी बिल्डिंग बना करके 100 बीघा खेत पर कब्जा करके कामयाबी ले सकते हैं, तो ये कयामत तक कभी नहीं हो सकता है। तुम्हें कामयाबी लेने के लिए मदरसे में घुटना टेकना और मस्जिद में पेशानी टेकना, ये दोनों आदतें अपना लो। दौलत 0 होगी, कामयाबी मिल जाएगी। तादाद 0 होगी, कामयाबी मिल जाएगी। मालो ज़र 0 होगे, कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि कामयाबी अपनी तबीयत से नहीं मिलती है, अल्लाह रसूल की अता से मिला करती है।